हम आपके सम्मुख लेके आना चाह रहे हैं। निराश मत होइए, निराशा का नहीं बल्कि आशा का वचन है। ठोकर का कारण ना बने बल्कि इससे हमें आशा मिले। वचन संहिता की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 30वां वाक्य। वचन संहिता 11 अध्याय उसका 30वां वाक्य। हाँ, पढ़िए पढ़िए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? एक सवाल है और ये सवाल हमें आज की सुबह में एक चुनौती देता है, एक चेतावनी देता है और वो सोचने पे मजबूर करता है। जब सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। समय से जिंदगी चल रही है, समय से खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, कार में घूम रहे हैं, प्लेन्स पे उड़ रहे हैं और बस मजा ही मजा है। तो जब मजा है तो सब कुछ अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ही को। एक समय हर एक जन के साथ ऐसा भी आता है जब ना चाहते हुए भी एक कष्ट, एक दुख, एक तकलीफ हमारे सामने आने लगती है। हमारे आरसीएट के अंदर हमारे जो जूनियर सुपरवाइजर थे सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने एक दिन मुझे एक ऐसी बात कही। वो बड़ी अच्छी बातें करते थे, बहुत ज्ञान की बातें करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि मैं काफी सोचने में मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि विलियम साहब, ये कहा गया है कि यदि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो सावधान हो जाइए, मैं आपको या अपने आप को कोई बददुआ नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम खुशहाल हैं तो ये समझो कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ आने वाली है। लेकिन एक अटल सत्य ये है कि हर एक सुबह के बाद रात है, लेकिन हर एक रात के बाद एक सुबह भी है। इसीलिए बाइबल का लेखक ये कहता है कि परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हाँ, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके कितने दिन हैं इसका लेखा आपके पास तो नहीं है, लेकिन खुदा के पास है। हम नहीं जानते वो कौन सी रात होगी जिसमें मैं या आप सोते हुए रह जाए और भोर के प्रकाश को ना देखें। तो कैसे अपने दिन को व्यतीत करें, कैसे अपने दिन को चलाएं? मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता, लेकिन कुछ जज्बा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं खुदा के काम को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। पिछले दिनों मेरे बड़े भाई नहीं रहे। उनके ना रहने से पहले जब मुझे खबर मिली कि उनकी क्रिटिकल, तो उससे कहा गया कि 2-3 दिन के अंदर आके मिल ले। लेकिन मैं जैसे मुझे खबर मिली, मैं सोचता हूँ शायद आधे घंटे के अंदर मैं और मेरा परिवार तैयार होकर उनसे मिलने चला गया। अनकॉन्शियस थे, उन्होंने मुझे देखा पता नहीं, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पहुंचाना। आईसीयू के अंदर थे, मैं आईसीयू के अंदर उनसे मिलने गया, परिवार को तसल्ली दिया, आ गया। लेकिन उसी बीच मुझे अपनी सेवा के लिए पटना जाना था और वो नहीं रहे। लेकिन मैं उस फ्यूनरल में शरीक नहीं हो पाया और मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन का पालन किया कि मुर्दों को अपने मुर्दे काटने थे। क्योंकि
पिछले दिनों में मैंने देखा है परमेश्वर के अभिषेक दास बिशप आमोस से, हम उनसे झांसी में मिलकर आए। एक परिवार ने उन्हें 2 दिन की सभा में बुलाया। उस परिवार ने मुझे भी न्योता दिया, क्योंकि मैंने झांसी के सारे चर्चेस कवर किए हैं, लोग मुझे जानते हैं। और मैं उनसे मिलने गया और बड़ा अच्छा लगा कि मुझे उसकी सभा में प्रार्थना करने का मौका दिया। आमोस सिंह से मैं मिलना चाह रहा था। थोड़ी सी बातचीत हुई, फोटोज भी हमारे साथ हुए, लेकिन खुदा ने उनको बिल्कुल मेरे बगल में बिठा दिया। जब बात का सिलसिला हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक बार आपको फोन किया और आपके आश्रम की किसी महिला ने उठाया और मैंने कहा कि मैं आमोस सिंह से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या आपको क्या प्रार्थना करानी? मैंने कहा मुझे प्रार्थना तो नहीं करानी, पर मुझे बात करनी है। आपसे बात नहीं हो पाई बिशप साहब। उन्होंने इधर उधर देखा और उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप मेरा एक पर्सनल नंबर लीजिए, अब आप मुझे इस नंबर पे बात करना, लेकिन प्लीज इस नंबर को किसी को दीजिए नहीं। तो एक अच्छी बातचीत हुई और उसके बाद वो बालाघाट चले गए, मैं अपने घर आ गया। शायद 3 या 4 दिन, 3 दिन के बाद उनकी पत्नी खत्म हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर था और किसी पास्टर ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली के अंदर आज बोल रहे हैं। वो पास्टर जाना नहीं चाह रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं, अगर प्रभु लेके जाएगा तो हम लोग जरूर चलेंगे। वो किसी और सेवका का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा करी कि हम उनसे मिल सके और उन्होंने मुझे पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। मैंने कहा कि मैं झांसी में मिला था। उन्होंने कहा यस पास्टर कैसे हैं आप? बातचीत हुई तो उन्होंने भी अपने प्रचार कार्य को नहीं छोड़ा। यानी पत्नी उनकी 3 दिन पहले खत्म हुई थी, शायद 2 दिन के बाद ही वो दिल्ली में अपनी सेवा को अंजाम दे रहे थे। मेरे प्रियो, जो काम हमें मिला है बाइबल कहती है उसे बल से करना, शक्ति बल करना, क्योंकि जहां तू जाने वाला है वहां ना कोई काम है और ना कोई युक्ति है और ना कोई बल है। यदि आप टीचर हैं तो बड़े विश्वास के साथ आप बच्चों को इस रीति से पढ़ाएं कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ये सोच के पढ़ाएं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कल को कलेक्टर और डॉक्टर बने। यदि आप एक नर्स हैं तो अपने काम को आहें भर भर के नहीं करें कि आज फिर मीटिंग है, आज फिर ड्यूटी लग गई। नो, मैं सोचता हूं कि बहुत लोगों की बड़ी गड्डी आपको आपकी सेवा के लिए दी जा रही है और उससे बढ़कर प्रभु ने आपको ये सेवा दी। मैं अब तो नहीं, लेकिन पहले छाया के साथ उसके कार्यस्थल पर जाता था और मुझे पता है कि वहां के गांव के लोग, विशेषकर बिजत और लेडीज, कितने प्रेम करते हैं और कितने प्रेम के भूखे। हम जब गए एक बार, हम लौट के आए तो हमने देखा कि पत्थरों का एक बहुत बड़े पत्थर रोड के ऊपर बिछा दिए। अरे ये किसने रख दिए? मालूम पड़ा कि एक बाबा जी ने रख दिए। वो कहते हैं आप स्कूटर से ऐसे चले जाते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते, आज मैंने आपको। और लोग मुझको और डॉक्टर समझने लगे थे। छोटे छोटे आई ड्रॉप के लिए वो आपसे बातचीत करते हैं, चाहते हैं कि उनको आई ड्रॉप मिले। अगर आप हंस के बात कर, मैं सोचता हूँ यदि किसी मरीज से अगर डॉक्टर या नर्स केवल हंस के बात कर ले तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि अस्पताल में यार कोई खुशहाल आदमी तो नहीं आएगा, बड़ा टूटा हुआ, बड़ा परेशानी में आएगा और आपकी मोहब्बत उसको शायद यीशु मसीह के दर्शन करा। तो बाइबल ये कह रही है कि यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? खुशहाली में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फूलों की मालाएं मिल रही है, गुलदस्ते मिल रहे हैं, खानों पे दस्तरखान बिछे हैं, यहाँ पे जो रखा है खाना, उस कोने में जो खाना रखा है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसा आपका सत्कार हो रहा है, लोग झुक झुक के दंडवत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन यदि नींव ढा दी जाए तो धर्म क्या कर सकता है? एक सवाल है, एक बड़ा भारी सवाल है। और मैंने जब ये सवाल पढ़ा तो मैं चौंक गया। हाँ, लोग सोचते हैं कि आने जाने की सहूलियत है, प्लेन में जा रहे हैं, एसी कंपार्टमेंट के अंदर है, टैक्सीज के अंदर घूम रहे हैं, मन चाहा खा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से खा लो। मैंने अपना कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी तो
बीसीटीए के जनरल सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि प्रेसिडेंट सर, फॉर यू देयर इज नो लिमिटेशन, आपके बिलिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका कोई खर्चे पे कोई 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 क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पानी को उस पैसे को पानी की तरह बहा दें, नो। मैं डीटीसी की बसेस में भी चलता हूं, मैं ई रिक्शा में भी चलता हूं, मैं ऑटो के अंदर भी ट्रेवल करता हूं, फिर भी सब कुछ अच्छा 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 है। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यदि प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, परिवार की बीमारी, मेरी खुद की बीमारी, कोई जलजला आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, सेवा के द्वार बंद हो जाए, चुगलखोर है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ना कुछ करते हुए लालच नहीं लगाया गया कि भाई इनके पास तो डॉलर से डॉलर आ रहे हैं, ये तो अपनी मालाखान मिनिस्ट्री की आड़ में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। यस, हम जानते हैं हमारे पास कितने डॉलर आ रहे हैं, और आप जानते हैं, आप आपकी कलीसिया में हम सेवा कर रहे हैं कि आप कितने डॉलर उनको दे रहे हैं। वो ऐसा कौन सा जन है जो ये कह सकता है कि मैंने पास्टर को ये दिया? एक महिला है अहमदनगर महाराष्ट्र में रहती है, जिन्होंने एक बार मुझे 500 रुपए, मैं आपकी सेवा में पैसा दे नहीं सिस्टर जी मुझे नहीं चाहिए, मैंने प्रभु के सामने प्रण किया है कि मैं कुछ दूंगा नहीं पास्टर जी देना है, क्या देंगे? मैं 500 रुपए दूंगी। मैंने कहा सिस्टर जी वही महाराष्ट्र में कोई पास्टर को देखिए जिसको जरूरत है, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया कि नहीं पास्टर जी मुझे आपकी सेवा में रहना। वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद 500 देती है। अभी रक्षा ने मुझे बताया, तो रक्षा को भेजती है। अभी रक्षा ने मुझे बताया कुछ दिन पहले कि पापा उनके पैसे फिर से आए, और मुझे बड़ा दुख है जब मुझे मालूम पड़ा कि वो महीना केवल 6000 रुपए कमाती है। वो 6000 रुपए में से पता नहीं कैसे 500 रुपए देती है, लेकिन जो देती है उसके लिए पास बड़ा भारी प्रतिफल है, मैं कह नहीं सकता। पौल दीनाकरण साहब का मैसेज में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रिक्शे वाले ने अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाया, और रिक्शे वाले ने जब उन्होंने प्रार्थना की तो रिक्शे वाले ने उनको 20 रुपए दिए, पास्टर ने रोते उस पैसे को लिया। आप समझ सकते हैं कि पौल दीनाकरण की कितनी बड़ी सेवकाई है। वो 20 रुपए तो क्या, अगर वो चाहे तो 20 लाख या 2 लाख रुपए भी उस रिक्शे वाले को दे देते, लेकिन उन्होंने वो 20 रुपए स्वीकार किया। उन्होंने कहा जब मैं से 20 रुपए लूंगा तो मुझे पता है कि इसके बदले में परमेश्वर उसको कितनी आशीष देगा। हम देना नहीं चाहते, ना तो चर्च में देना चाहते हैं, ना परमेश्वर के सेवकों को देना चाहते हैं। हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम क्या खो रहे हैं और हमने क्या खो दिया। अब मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मेरे नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, देने की आशीष को दान देने वाला ही जान सकता है ना। एक दादा दादी थे वहां पे, कैसे वो उनका परिवार आके छाया से रक्षा से ऐसे मुट्ठी को बंद कर करके आके मिल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया अमाउंट नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि देने वाले का दिल कितना बड़ा है और कैसे लोग पिछड़ रहे थे। अगली बार आप हमारे गांव के अंदर ही आना। मेरे प्रियो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यदि नींवें डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। एक रेफरेंस हमारे लिए कोई निकाले, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय 1 पद। तीसरे दिन हाँ, जब दाऊद अपने जनों समेत हाँ, सिकलग पहुंचा। एक जगह है सिकलग, वहां पे दाऊद पहुंचा है अपने जनों के साथ, और ये जन जाना नहीं है, केवल 600 लोग हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल का राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय है, या याकूब भावी राजा के जीवन में एक ऐसा समय है कि उसके पास बड़ी बड़ी सेना नहीं है। इजराइल जब निकले थे मिस्र से तभी केवल 6 लाख लोग थे योद्धा, लेकिन दाऊद के पास केवल 600 लोग हैं। क्या हुआ है? दाऊद का पीछा कर रहा है शाऊल इजराइल का राजा है, लेकिन शाऊल ने यह देख लिया कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, और शाऊल ने यह जान लिया कि अरे ये दाऊद ही इजराइल का राजा बनेगा। तो शाऊल ने उसको कई बार मारने की कोशिश करी,
लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाता गया। तो एक दिन दाऊद ने सोचा कि यार कभी ना कभी तो शाऊल मुझको मार देगा, जो इजराइल का राजा है। वो भाग के फिलिस्तियों के देश में चला गया और फिलिस्ती का एक नगर है जिसका नाम है गत। फिलिस्ती के 5 सरदार हैं। एक सरदार है गत का जिसका नाम है आकीश, जो माओ का बेटा है। और आकीश के पास जाकर दाऊद ने ये कहा कि भाई मुझे अपने यहां शरण दे दे। आकीश फिलिस्ती और इजराइल दुश्मन है आपस में, लेकिन आकीश ने उसको अपने यहां शरण दी। एक दिन दाऊद ने कहा कि मैं तेरे यहां क्यों रहूं, ऐसा कर एक छोटी सी बस्ती मुझको रहने के लिए दे दे। फिलिस्ती के सरदार गत के राजा आकीश ने उसको सिगलेग बस्ती दे दी कि ठीक है उसमें। एक दिन आकीश ने कहा कि देख, हम फिलिस्तियों की लड़ाई इजराइल से हो रही है और तू तो इजराइल से भाग के आ गया, तू भी हमारे साथ युद्ध करने के लिए चल, हमारी तरफ से लड़। दाऊद ने कहा ओके, मैं तेरे साथ चल के इजराइलियों से लड़ूंगा। तो इन 600 लोगों को लेकर दाऊद आकीश के साथ गया, फिलिस्तियों की सेना में गया कि इजराइलियों से लड़े। लेकिन जब लड़ाई होने वाली थी तो फिलिस्तियों के अधिकारियों ने देखा, अरे ये दाऊद, ये तो इब्री है, ये तो इजरायली है, ये हमारी सेना में कैसे आ गया। उन्होंने आकीश से पूछा तू उसको लेके क्यों आया है। आकीश ने कहा कि नहीं, ये मेरा जन है, ये हमारी तरफ से लड़ेगा। उन्होंने कहा पागल है, ये वही जन है जिसके लिए लोगों ने नाचते हुए कहा था कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ऐसा होगा कि जब लड़ाई हो रही होगी तो ये हमारी सेना को छोड़ के अपनी सेना में चला जाएगा और ये हमारे घरों को कटवा देगा। इसको बोलो कि ये वापस चला जाए। ना चाहते हुए भी आकीश ने दाऊद से कहा कि अपने सिगलग को वापस चला जाए। और जब दाऊद सिगलग को लौटा तो क्या देखा, जी हाँ, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकी लोग आ गए दक्षिण देश में और सिकलग पर चढ़ाई की और सिगलग पे चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। और क्या किया कि जिस जगह पे दाऊद रहता था, जिस बस्ती में सिगलग पे वो रहता था, सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया। इस समय दाऊद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है अहीनोअम, इजरायली अहीनोअम, और दूसरी स्त्री का नाम है कर्मेली अबीगैल, जो नाबाल की वाइफ थी। और ये 2 स्त्रियां दाऊद के साथ थी। और जब अमालेकी आए, इन्होंने सारे बस्ती को सत्यानाश कर दिया और जितने दाऊद के लोग के बच्चे और स्त्रियां, उन सबों को बंदी बनाकर ले गए। और उसने की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, जान से तो नहीं मारा है, परंतु शवों को लेकर अपना मार्ग लिया। अमालेकी आए दाऊद की बस्ती पे। भाई दाऊद और उसके जन हथियारबंद जन तो गए आकीश राजा के साथ लड़ाई में। आकीश ने उन्हें लड़ने नहीं दिया। वो वापस आए, बस्ती के अंदर केवल बच्चे रह गए हैं और स्त्रियां रह गई हैं। अमालेकी आए और स्त्रियों को और बच्चों को बंधुआ बना के ले गए और उस नगर को आग लगाकर फूंक दिया। जी, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। जी, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत इस नगर में पहुंचा, अब जब दाऊद वहां पे पहुंचा, धर्मी दाऊद जब वहां पे पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। तब नगर को देखा उसने, नगर तो जला पड़ा हुआ है और स्त्रियों और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। और सारी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे, तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। परमेश्वर के सेवक के जीवन के अंदर, एक धर्मी जन के जीवन के अंदर एक ऐसा क्षण आ गया कि वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, इतना रो रहा है कि उसमें रोने की शक्ति नहीं है। और न केवल परमेश्वर का धर्मी जन रो रहा है, बल्कि उसके साथ जो 600 हथियारबंद लोग हैं वो सब भी रो रहे हैं।
चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आंसू बहा के रो रहे हैं। अरे मेरा बेटी कहाँ गई, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी प्रिय प्राण प्रिया मेरी पत्नी कहाँ गई। हर एक जन उनके अंदर चला गया है। और कहाँ गया मेरा घर, ये सब का सब वीरान हो गया है, ये सब उजाड़ हो गया है, सब जला दिया गया है। परमेश्वर का जन रो रहा है। बाइबल में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि जब नींवें डाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। एक ऐसा समय एक धर्मी के जीवन के अंदर आया जब उसकी नींवें ढाली गई, उसका घर जला दिया गया, उसकी पत्नी को लूट लिया गया, उसके बच्चों को अगवा कर दिया गया। और ना केवल वो बल्कि जितने लोग उसके संगी थे उनकी पत्नियां लूट ली गई, उनके बच्चे लूट लिए गए, उन सबके भी घरों जला दिए गए। हमने अपने विचार को इस बात से शुरू किया, यदि नींवें ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। एक ऐसा विकट और ऐसा विकल्प और एक संकट से भरा हुआ समय धर्मी दाऊद के जीवन में आया, बल्कि मैं कहूंगा भावी इस्राएल के राजा के जीवन के अंदर आया। एक ऐसे जन के जीवन के अंदर आया जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर बचपन से समर्पित था। उसका चुनाव उस समय किया गया जब उसके चेहरे के ऊपर उदारी झलकती थी। जो अपने घर का सबसे छोटा था वो तब से चुना हुआ पात्र है, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक ऐसा संकट आया कि सब कुछ लुट गया। यदि नींवें ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। एक आजमाइश है। मैंने जब इस वचन को पढ़ा मैंने कहा प्रभु आज तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नींवें ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हाँ जी आगे बढ़े। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम, हाँ मैंने बताया अहीनोअम एक स्त्री है इजरायली जो इजराइल की है, और कर्मेली नाबाल की स्त्री, और कर्मेल में रहने वाली अबीगैल है जो नाबाल की स्त्री थी, बंदी बना ली गई थी। वो भी बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। यदि नींवें हिला दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। दाऊद बड़े संकट के अंदर पड़ा जी, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की। हाँ एक और मुसीबत ये है कि लूट के तो हमारे के लिए गए हैं, लेकिन जिनकी पत्नियां और जिनके बच्चे लूट लिए गए हैं ना, वो इस लूट के लिए दाऊद को दोषी बना रहे हैं, पथराव करने की चर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पत्थरों को उठाओ, इस दाऊद को पत्थर मार मार के जान से मार। अरे तुम्हारा घर ढह गया, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारी नौकरी जाती रही, तुम बीमारी में पड़ गए। इसमें परमेश्वर के सेवक का क्या दोष है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है। तुमने चर्च में आना कैसे छोड़ दिया, तुमने परमेश्वर की संगति कैसे छोड़ दी, तुमने परमेश्वर के सेवक से जय मसीह की बोलना कैसे छोड़ दिया। उसकी क्या गलती रही इसके अंदर। गलती तुम्हारी थी। कुछ परिवारों के अंदर मैं गया, मैंने उनसे यही कहा इससे कठिन समय नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने आपको इस कठिन समय के अंदर बचाया है, बाहर निकाला है, तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहो, अपने पापों से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, और परमेश्वर से कहो कि हमने गलती का आपको छोड़ के अब हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट हमारे सुनने में आते हैं। चर्च न आने का कारण हमको सुन के लज्जा आती है कि चर्च क्यों नहीं आए। जो जवाब हमें दिए जाते हैं इस कदर शर्मनाक है कि हम बयान नहीं कर सकते। अरे ठंड हो रही है, क्या आप अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं। जो परमेश्वर आपका है क्या वो आपको ठंड लगने से बचाएगा नहीं, क्या आपके बच्चे को ठंड लगने से नहीं बचाएगा। और अगर परमेश्वर चाहे तो घर के अंदर दरवाजों को बंद कर लेना और बड़े बड़े न्यासों को ले लेना, फिर भी वो आपको कर देगा। आपका परमेश्वर पे कोई विश्वास नहीं। परमेश्वर का कभी आपने अपना आधार माना ही नहीं, कभी नहीं माना। इस मंदिर में जा रहे, उस मंदिर में जा रहे, इस मजाक में जा रहे, उस मजाक में जा रहे। हमारा परमेश्वर ये कहता है सबसे पहली आज्ञा ये है कि तू मेरे अपने किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। कहां के मसीह हैं हम, क्या मसीहत है हमारी। अरे हम तो घूमने भी क्यों जा रहे हो भाई,
घूमने भी किसी अच्छी जगह पे जाओ ना। हम गए फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए, रक्षा का हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, घूमने के लिए गए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इस तरह मजार है, सारी की सारी भीड़ जाती थी। हमने कहा नहीं, सारे क्या करना मजार में जाकर, क्यों जाएंगे मजार में? हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। एक छोटे से बच्चे के गले के अंदर मैंने देखा त्रिशूल भी पड़ा है, ये डंडा भी पड़ा है, हत्ता भी पड़ा है, क्रॉस भी पड़ी है। अरे हाँ, कभी प्रभु यीशु मसीह फेल हो गया तो कम से कम ये भगवान तो हमारी रक्षा कर लेगा, ये भगवान फेल हो गया तो ये भगवान देख लेगा ना। मेरे प्रियो, हमारे जिससे हम मछली लेते हैं उसने हमसे कहा कि ये मछली के ये जो दांत है ना, इस मछली के दांत इसको अपने बच्चे के गले में डाल दो, उसके बड़े सुंदर दांत निकलेंगे। और हमने बातों में आके वो दांत लेके मछली के रक्षा के गले में डाल दिए। सबसे भयानक दांत रक्षा के निकले कि अभी तक वायरिंग करानी पड़ी और उसको दांतों को अंदर कराना पड़ा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अब लोग हमसे कहते हैं कि लाओ तो लाल मिर्च जला के आपकी नजर उतार देते, काम कर तू। पहली बात तो हम इतने सुंदर है नहीं कहते नजर लगेगी, और अगर लग भी गई तो परमेश्वर उसकी केयर करेगा। परमेश्वर ने लगाई है, जानबूझ के लगाई है, क्योंकि हम उसके साथ सीधी चाल नहीं चल रहे। क्षमा मांगते हैं उससे और परमेश्वर से प्रार्थना करते, गलती हो गई प्रभु क्षमा कर दे, हमारी नजर उसी समय उतार देगा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यदि परमेश्वर के पास एक कदम बढ़ के आएंगे तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ के आएगा। दाऊद चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, दाऊद के साथ चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। और बाइबल में लिखा कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ना केवल लोग रो रहे हैं बल्कि पत्थर उठा के उसको जान से मारने की और योजना बना रहे हैं। कि ये वो जन है जिसकी वजह से आज हमारी औरतें बंधुआई में चली गई, आज हमारे बच्चे बंधुआई में चले गए। यही वो जन है जिसकी वजह से आज हमारे घर फूंक दिए गए। किसी ने किया, किसी के ऊपर उसको थोपा जा रहा है, तो दाऊद संकट में पड़ा। यदि नींवें ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? तो क्या किया दाऊद ने? क्या वहां रोता हुआ बैठा? क्या वहां पड़ा? आगे बढ़ो। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। ऐसे संकट की अवस्था के अंदर जब लोग उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोग उसके प्राण को लेना चाह रहे हैं, जब दाऊद खुद चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, उसने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे प्रियो, मिस्टर आइजैक पीटर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मिस्टर आइजैक पीटर दुख बनाते थे जब मेरे ऊपर लांछन लगते थे। लेकिन हमने इस बात को बुरा नहीं माना। हम हमारे पास अपना बिजनेस है, हमारे पास अपना काम है, हमारी पत्नी काम कर रही, हम पीछे नहीं हटे। हमने ये नहीं कहा कि नहीं चूल्हे में जाओ, हम इस काम को नहीं करेंगे, हम लगे रहेंगे उन लांछनों के साथ। ये स्कूटर भी चर्च के पैसे का है, ये मकान भी चर्च के पैसे का है, ये भी चर्च के पैसे का है, ये खाए जा रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। जिन्होंने कहा उनका आज पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सेवक वहीं के वहीं है, बल्कि खुदा ने उसको और भी बुलंदी के ऊपर। यदि नींवें डाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? ये मत सोचिए कि आज हम बुलंदी पे हमारी नींवें भी समय समय पर ढाई गए। लेकिन ये दाऊद हमारे लिए एग्जाम्पल है। जब दाऊद संकट में पड़ा, वचन में उन्होंने पढ़ा, क्या लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर को क्या किया? स्मरण किया। और अपने आप ने क्या मांगा? मांगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर परमेश्वर ने बढ़ाया था तो वो परमेश्वर था, और अगर आज परमेश्वर ने गिरा दिया है तो भी मेरा आधार और मेरा परमेश्वर वो ही है। उसने स्मरण किया परमेश्वर को और ढांढस मांगा। जी आगे बढ़े। नहीं तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा। तब दाऊद ने, बहुत सारे ऐसे भी याजक हुए, राजा हुए जिन्होंने मंदिर में जाके मोमबली को सॉरी वेदी पे धूप को जला दिया, जो केवल याजक का काम है, राजा का काम नहीं है। लेकिन दाऊद ने क्या किया? अपनी नहीं चलाई, ढांढस को मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना तो किया, लेकिन याजक को याजक का दर्जा दिया। उसने एक याजक को बुलाया,
राजा है, हुक्म दे रहा है, हुक्म दे सकता है, लेकिन अधिकार को अपने हाथ में नहीं लिया। और क्या कह रहा है, एक बोझ को मेरे पास लेके आओ जी। तब इब्तिदार अबेद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हर एक बात को यहोवा से पूछ के करता है। हालेलुया। हर एक बात को यहोवा से पूछ के करता है। एक बार क्या हुआ, वो घर गया था एक जगह पे, और उसने अपने आप को सेफ समझ रहा था। उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या यहाँ पे मेरा दुश्मन शाऊल आ जाएगा? परमेश्वर ने कहा आ जाए। तो क्या ये वाले निवासी जो है, जिन्होंने मुझे शरण दी है, उसको शाऊल के हाथ में कर देंगे? परमेश्वर ने कहा हाँ कर देंगे। इतना जवाब मिलते ही दाऊद उस जगह से निकल गया और संकट क्या हो गया, टल गया। तो वो परमेश्वर से पूछ रहा है कि ये जो लूट के ले गए हैं, इनका क्या मैं पीछा करूं? और दाऊद ने कहा, कैसी हिम्मत हुई इस मेरी बीवी को ले जाने की, कैसे हिम्मत हुई मेरे बच्चों को ले जाने की, है ना? रक्षा मुझको बार बार कहते पापा कूल कूल कूल, है ना? अपने आप को नहीं खोना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। बड़े प्यार से कह रहा है जैसे कि मेरे ये यहोवा से पूछ, क्या मैं दल का पीछा करूं? जी। क्या उसको जा पकड़, क्या मैं उसको जाके पकड़ लूंगा? जी। उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, क्योंकि तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, और सब कुछ जो तेरा लुट गया है उसको क्या करेगा, छुड़ा के लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि नींव ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी ये कर सकता है कि अपने पहले ढांढस को बांधे और अपने परमेश्वर को स्मरण करे, उसके बाद प्रार्थना करे, उतावली में काम ना करे, बल्कि परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करे कि परमेश्वर मुझे उत्तर क्या देता है। यूं ही नहीं बने बेताशा नहीं बने और भगेंगे वो इजराइली लोग, हमने गलती कर दी यार, हम नहीं गए, लड़ाई नहीं करी, अब हम जाके लड़ेंगे। मूसा मना करा था, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, मत जाओ। दौड़ा दौड़ा के लोगों ने मारा, उतावली नहीं करना है, हमने गलती कर दिया, ठीक है, परमेश्वर से पूछो अब क्या करना है। परमेश्वर कह रहा है पीछा करो। और मेरे प्रियो, दाऊद ने केवल 600 लोगों के साथ गया और उस दल का पीछा किया और एक एक स्त्री को और एक एक बच्चे को छुड़ा के लाया और लूट का सामान भी बहुत सारा लूट के लाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि नींव ढाली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी ये कर सकता है कि अपने भरोसे को ना छोड़े। जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, यदि उस परमेश्वर ने दुख दिया है, तो वही परमेश्वर आपके दुख को भी फिर से सुख में बदल देगा। बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल ना परेशान हो कि मेरा ये छिन गया, मेरा ये टूट गया, मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा किसी ने ये खेल लिया, किसी ने मेरा वो खेल लिया। नहीं, परमेश्वर आपको आपका चौगना आपके बच्चों को आशीषित करेगा। आपने कमाया बहुत सारा, कोई बात नहीं, चला गया। अब आपके बच्चे आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और आपके लिए चौगना आपको ला के देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, ध्यान बांधे, दृढ़ रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर की बात जोड़ना ना छोड़ें, क्योंकि जो परमेश्वर की बात जोड़ते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे, वो काबू की तरह उड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर शरण स्थान है, ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को नहीं छोड़ना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपकी बड़ी निगरानी करे। और ये वचन केवल सुन के जाने के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के साथ रखें। क्या खो दिया मैंने आज, क्या खो दिया? कभी सोचता हूं आएगा ना चिंता करें, ना चिंता करें, बिल्कुल ना चिंता करें। अय्यूब ने जो खोया था ना, परमेश्वर ने उसको दूना दिया था, डबल दिया था, डबल दिया था, डबल दिया था। परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। शर्त केवल इतनी सी है कि ढाढ़स बांधे रहें और परमेश्वर को स्मरण रखें और उससे प्रार्थना करें और उसके उत्तर का इंतजार करें। एकदम से नहीं होगा। 7 बार देखा था तब बादल दिखाई दिया था। एक चक्कर लगाया था, शर्त नहीं गिरी थी, 7वें चक्कर में गिरी थी।
उस नामान कोरी ने पहला डुबकी लगाया था, चंगा नहीं हुआ था, जब 7वीं डुबकी लगाई थी तब चंगा हुआ था। परमेश्वर आपके धैर्य को देखना चाहता है, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके मन के भाव को देखना चाहता है। मन में क्या है? बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, दिल में क्या है ना? बेवकूफ आदमी को बना लोगे, आप बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, कैसे हैं, क्या है ना? मन में क्या है? जैसे अंदर है वैसे ही बाहर। बस परमेश्वर मन को देखता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हम अपने परिवार के साथ बाइबल पढ़ रहे थे तो आपने इस वचन के ऊपर हमारी दृष्टि को लगाया। प्रभु हमारी निकट हाथ तो नहीं हुई है, हम तो सरफराज हैं, आप पे भरोसा किए गए हैं, लेकिन ये वचन हमें ये बताता है कि हर एक अवस्था के अंदर हमें आपको स्मरण करना है, आपको ध्यान रखना है। मैं अपने कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ और अपने हाथों को उनकी ओर करके प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु आज यदि कोई भी परेशानी में है, समस्या में है, दुख में है, तकलीफ में है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये रुक गया, हमारा ये चला गया, हमारा ये बर्बाद हो गया, हमारे पास ये नहीं रहा। अरे प्रभु, पहली बात तो ये कि यदि 36 दांत में से एक दांत टूट गया तो हम उस टूटे हुए दांत की ओर ध्यान ना दें, जो हमारे बाकी रह गए उनको बचाएं। और दूसरी बात, प्रभु हमेशा आपको स्मरण करते रहें, आपसे प्रार्थना करते रहें, आपकी बात सुनते रहें और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करें। प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया को आवाज में आशीषित करें। ये चर्च जो खाली है प्रभु, आपका सेवक बड़ी दीनता नम्रता से आपसे प्रार्थना करता है, इसको भर दीजिए, इसको भर दीजिए, इसको भर दीजिए। और आपने मुझे जिस मुकाम पे पहुंचाया है प्रभु, वहां रहकर मैं जो कुछ भी आपके लोगों के लिए, विशेषकर मैं अपने समुदाय के लिए कर सकूं। कितनी लोगों को आस है, वो ये कह रहे हैं, लोग बड़ी आस से इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो मसीहा आएगा, कोई तो हमें छुड़ाएगा, कोई तो हमें सजा दिखाएगा, कोई तो बिगड़ी को बनाएगा। प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप है। लेकिन आप तो स्वर्ग से उतर के जमीन पे नहीं आ रहे ना प्रभु, आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें पहुंचा रहे हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करिए, अगुवाई करिए प्रभु जी। ये हमारा जीवन हमारे लिए नहीं, बल्कि शैतान के गढ़ों को उठाने वाला और आपके नाम को महिमा देने वाला है। यीशु मसीह के नाम से